सुहेल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फ़ोरम में आप सबको वेलकम करते हैं। मैं हूं परवीन गिलानी और आज के पब्लिक फ़ोरम में इस्लामाबाद के एक इंतहाई अहम मौजू जिसे हम लेकर के आए हैं उसे डिस्कस किया जाएगा पिम्स हॉस्पिटल के हवाले से। सबसे पहले तो कोरोना के पेश नज़र जो मुल्क भर के हालात हैं, आप सब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। आए रोज़ केसेस जितने भी हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब पिम्स का एक इंतहाई अहम इशू जिसे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ जब हम बात करते हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो सिर्फ कोरोना के केसेस नहीं है बल्कि और भी बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनके लिए जो अमला होता है उनका बर वक्त वहाँ पर मौजूद होना, काम करना, ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। लेकिन फिर ऐसे में जब अमले को उनकी जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते, उनको वो तमाम तर चीज़ें या जो नेसेसिटीज़, जो सहूलियात जो उनको देनी चाहिए, जो उनका बेसिक राइट है, अगर उनको उसी से महरूम रखा जाएगा तो मजबूरन फिर उन्हें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। फिर उस आवाज़ को खामोश करने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यही तमाम तो इशू है पिम्स में नर्सिस के हवाले से कि उनका जो फ़ंड्स हुआ करता था, वजीफ़ा जो हुआ करता था वो उनको नहीं दिया गया, जिस पर जो नर्सिस स्टाफ है उनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तमाम तर चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो एक अहम चीज़ सामने आई थी वो भी हम प्रोग्राम के एंड में डिस्कस करेंगे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने प्रोटेक्टेड एरिया मनसूबे का आगाज़ कर दिया इस्लामाबाद के हवाले से। वैसे तो उन्होंने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में भी नेशनल पार्क्स के हवाले से जिक्र किया, लेकिन स्पेसिफिकली इस्लामाबाद के लिए कौन कौन से प्लान्स हैं वो तमाम तर चीज़ें भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त, उनके हवाले से आपको। हमारे साथ राइट साइड पर मौजूद है रब नवाज लिंजार साहब जो कि नर्स हैं मेल पिम्स अस्पताल के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के साथ जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सादिया बशीर, फीमेल नर्स हैं पिम्स हॉस्पिटल से। तमाम तर इशू इनके साथ हम डिस्कस करेंगे। वेलकम, कैसी हैं आप? अच्छा, जैसे कि मैंने जिक्र किया, सबसे पहले रब नवाज साहब आपकी जानिब में आना चाहूँगी कि पिम्स हॉस्पिटल में नर्सिस के फ़ंड्स के हवाले से थोड़ा सा इशू चल रहा था, प्रोटेस्ट भी किया गया नर्सिस की जानिब से, हफ्ते से ये इशू चल रहा है। उसके बाद उनसे क्या रवैया अपनाया गया, किस तरह से, और ख़ास तौर पर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के हवाले से कहा जा रहा है कि लियाकत अली साहब उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। उनके लिए भी आप लोगों ने काफ़ी जो है वो आवाज़ उठाई है, काफ़ी प्रोटेस्ट किया है, ये सारा माजरा है क्या? अस्सलाम वालेकुम मैडम। मसला ये है कि ये एक हादसाती तौर पे हो गया क्योंकि एक घर है, एक फैमिली होती है जी। तो ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे ही को एक टीचर के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में भी इंतशार फैला। वो टीचर जो फाइनेंशियली कमेटी का चेयरमैन था उसके साथ इन्होंने जो है कि एक इतनी जो है कि अब्यूज़ वर्डिंग यूज़ की। जो ट्रेज़र गया था एडमिन की तरफ से कि फ़ंड लेने के लिए, उन्होंने ये वजाहत तलब की कि जब इनका फ़ंड्स बनता है इतना तो आप उनको जो है कि कम लड़कियों को वजीफ़ा क्यों दे रहे हो, क्योंकि वजीफ़ा तो ऑलरेडी उनको मिल रहा था 20,000 के हिसाब से पर मंथ का। मगर जो ये एरियर था उनका 1 जुलाई 2019 से लेके ऑनवर्ड, जब ये हम लोगों ने काविशें करके रेगुलर नर्सेस के लिए किट अलाउंस, मेस अलाउंस के लिए जो है बात की, वो फ़ंड्स भी जो है कि अभी हमें मिलाए हैं। इस कुछ मई में रिलीज़ हुए, कुछ जुलाई में जो है जून की सैलरी में जो है कि उनको मिले हैं, ताकि इसी तरह से एरियर बने हुए जो स्टूडेंट नर्सेस का एरियर था वो थ्रू जो है कि वो अपने ट्रेजरर के थ्रू देते हैं, डीडीओ की बिलिंग सिस्टम होता है उसके थ्रू देते हैं। उसमें बकौल टीचर के जब उनका वजीफ़ा ज़्यादा बन रहा है तो उनको कम क्यों दिया जा रहा है। तो एक सीनियर इंस्ट्रक्टर के साथ वहाँ पे कोई बदकलामी हुई। पहले हमें इन लोगों का पता नहीं था, बाद में जब पता चला, इंक्वायरियाँ कंडक्ट हुई, उनमें पता चला कि उसने उसके साथ अब्यूज़ वर्डिंग यूज़ की है, उनके जो है घर तक उनको जो है कि गालियाँ गलोच की हैं। एक मोहज़िब टीचर की तज़लील करना स्टूडेंट्स के सामने कि वो शर्मनाक है। तो उस बेस पे लड़कियां हार्श में आके वो एडमिन ब्लॉक तक प्रोटेस्ट करने के लिए गई, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत जो है कि उनको गाइड किया गया, रंग कलर दिया। अर्ली मॉर्निंग मंडे को आके उनको सस्पेंशन का ऑर्डर मिल गया टीचर को, बजाय अगर वो किसी और को मिलना था या इंक्वायरी कंडक्ट करके उसके बाद ये एक्शन उठाना था। उन्होंने एक आग में जो है कि तेल जो है झटक लिया
कि जैसे जो है ज़ाहिर है एक प्रोफेशनली अगर कोई बात होती है तो फिर वो एक आग की तरफ बढ़ जाती है। तो इन्होंने वो करने के बाद लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए, कि हमें एक तो वजीफ़ा कम दिया जा रहा है, दूसरा हमारे टीचर्स की तजली की जा रही है, जिस वजह से ये सारा माहौल बना। उसके बाद फिर जब प्रोटेस्ट हुआ, हॉस्टल तक बात चली गई। बाद में कमेटी ने जो है ये डिसाइड किया, हमारे दोस्तों की तरफ से यही था कि जब तक कि उन बंदे को भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी कोई बात नहीं होगी। फिर इंतज़ामिया की तरफ से वकास नाम है, अकाउंट्स में ट्रेजरर है, उसको भी सस्पेंड किया गया और इंक्वायरी कल भी चल रही थी, आज भी इंक्वायरी चल रही है। वो 3 दिन के बाद जो है उनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद पता चलेगा क्या हक़ाइक़ है। यानी नर्सेस को सस्पेंड किया जाने लगा? वो दोनों तरफ से, वहाँ से एक अकाउंटेंट जो आया था, ठीक है, ट्रेजरर स्टाइपेंड देने के लिए, जिससे टीचर ने वजाहत तलब की, ठीक है, कि भाई आप कम क्यों दे रहे हो, ठीक है, जिनकी वजह से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, सारी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, सादिया को भी साथ शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। सादिया, क्या माजरा है ये? मतलब आप लोगों की जानिब से जब प्रोटेस्ट किया गया तो उसके बाद जो इंक्वायरी कमेटी, और वैसे भी इंक्वायरी कमेटीज़ जब बिठा दी जाती हैं तो उनके क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या नताइज निकलते हैं? कुछ समझ नहीं आती उनकी कि वो क्या ऐसे नताइज अखज़ करके बैठ जाते हैं। सादिया, क्या माजरा है ये, और अब आप लोगों के हवाले से किस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तरफ से कार्रवाई बिल्कुल होगी, क्योंकि हम करेंगे। एक हमारी नर्स है, वो मेल नर्स हो, इंस्ट्रक्टर हो या जो भी हो, वो नर्सिंग करके आया है तो हमारी एक नर्स है, उसके लिए हम खड़े होंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे थे अभी रब नवाज साहब कि जी मतलब अकाउंट्स में सारा कुछ जो है मतलब आगे पीछे हेर फेर होता रहता है। ज़ाहिर है अकाउंट्स हर जगह पे ऐसा ही है डेफिनेटली तो जो आगे पीछे होता रहता है, तो अब जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात मानी है कि हम अकाउंट्स वालों को नहीं छेड़ सकते। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे छेड़ेगी अकाउंट्स वालों को? एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तो अकाउंट से आगे पीछे करनी है चीज़ें। तो इसलिए उन्होंने अकाउंट्स वाले जब वकास को सस्पेंड करने के ऑर्डर जब अभी साइन नहीं हुए थे तो उन्होंने काफ़ी प्रेशराइज़ किया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आपने इसको सस्पेंड किया तो हम काम छोड़ देंगे। वो लास्ट डे था बजट का, जिसमें हमने वो मतलब 2019 का जो बजट है हमने AGPR से रिलीज़ करवाना था, लास्ट डे था। उन्होंने कहा कि हमें आज का दिन रहने दें, उसके बाद मतलब अब कर दें, लेकिन हमने जो है उसी दिन जोर लगाया कि नहीं, आपने इसको आज ही सस्पेंड करेंगे, क्योंकि अगर हमारा इंस्ट्रक्टर जो है लियाकत, उसको आपने सस्पेंड किया तो इसको क्यों नहीं सस्पेंड करें? पहले इसको सस्पेंड करें, फिर आप इंक्वायरी बिठाएं। लेकिन इंक्वायरी में भी आपको मैं बताऊं कि उसमें क्या थी, क्या आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं और जिनकी वजह से सारा इशू बना अकाउंट्स में, उनकी आपस में कोई तल्ख कलामी हुई, कोई ऐसी बात यहाँ तक पहुँची थी? कुछ हुआ था वहाँ पे? जी बिल्कुल हुआ था। जब रब नवाज साहब ने आपको बताया कि उन्होंने मतलब कम वजीफ़ा मिलने पर मतलब जायज़ मुतालबा था, तो वो एकदम से हार्श हो गया और उसने बहुत अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की, बहुत ज़्यादा। और सीढ़ियाँ उतरते तक वो कहता गया, बहुत सारी लड़कियाँ उन्होंने बताया, जिन जो वहाँ पे थे, सारा कुछ उन्होंने बताया कि क्या क्या इन्होंने मतलब लैंग्वेज यूज़ की है। उसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए कि एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि ये देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है। मुझे ये बताएं, क्या फंड्स पीछे से कोई प्रॉब्लम है फंड्स में जो आप लोगों के लिए रोक दिए गए एक ऐसी सिचुएशन में जब इस वक्त मुल्क के हालात किस किस्म के हैं? कोविड-19 से लड़ रही है हमारी तमाम तर, खासतौर पर फ्रंट फुट पे अगर हम देखें तो हमारे डॉक्टर्स, आप सब नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये लोग हैं जो कि लड़ रहे हैं। फिर ऐसे में उनके फंड्स को रोक देना, पीछे से कोई उज़र पेश किया उन्होंने? प्रॉब्लम कहाँ पर थी? क्योंकि अकाउंट्स वाले भी अपनी जेब में तो पैसे नहीं डाल सकते ना। प्रॉब्लम यहाँ पे पेश आ रही थी कि कुछ लड़कियों को उन्होंने कहा कि मतलब इनके कुछ एब्सेंट्स हैं और कुछ स्टाइपन जो है मतलब इस तरह बनता है, इस तरह बनता है, मतलब उन्होंने इस किस्म का उज़र पेश करके तो वो जो है कह दिया कि कम देना है उनको, लेकिन कम बनता नहीं था। जिन लड़कियों ने कोविड-19 में ड्यूटी की है, जो भी हमारी स्टूडेंट्स थी जितनी भी, उन्होंने कोविड-19 में अगर ड्यूटीज़ की है तो उनका क्यों नहीं बनता है ना उनका भी। जैसे हमारी नर्स ने, एक जो हमारी प्रोफेशनल नर्स है वो ड्यूटीज़ कर रही है, हमारी स्टूडेंट भी हमारे साथ खड़ी हुई हैं, उन्होंने भी हमें मतलब बिल्कुल फ्रंट फुट पे, हमारी बहुत सारी स्टूडेंट जो है वो पॉजिटिव भी हुई हैं, ठीक है। तो हमने डेफिनेटली अगर हमारी स्टूडेंट, एक वो स्टूडेंट हो या नर्स हो, मतलब जो एक प्रोफेशनल नर्स है उसमें और स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं होता, वो भी वही काम करती है, लेकिन ये है कि उनके पास एक डिग्री नहीं है। जब डिग्री आ जाती है तो वो भी स्टाफ बन जाती है। तो हम उनके साथ खड़े हैं, जो भी उनके मसाइल थे। हमने पहले भी इनका जब स्टाइपन कम था 6000 तकरीबन 700 जो रब नवाज साहब ने बताया आपको,
तो उस पर हमने बहुत एफर्ट की। हमारी जो अभी जो हमारी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, पहले वो प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग होती थी, तो उन्होंने बहुत एफर्ट की स्टूडेंट के लिए, और उन्होंने 20,000 करवाया स्टाइपेंड। जब 20,000 हुआ, ये जुलाई 2019 का हुआ, और हमारा किट अलाउंस और मेस अलाउंस भी हुआ, जिस पे जो है हम लोगों ने कहा कि मतलब हमें मतलब उसका एरियर जो है, एरियर मतलब पूरे साल का मिलना था, तो वो मिला। और उन मतलब वो ज़्यादा पैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम इनके थोड़े थोड़े हम खा लेते हैं, खैर है, थोड़े थोड़े करते करते उनके भी ज़्यादा हो जाने थे ना, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। वैसे बड़ी अजीब सी कहानी है। अच्छा, हमारे जितने भी देखने वाले हैं इस वक्त प्रोग्राम के, तो उनको साथ हम आगाह करते चलें कि आप लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले है 051-410-2248 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं इसके हवाले से भी आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम मौजू जो कि मैंने जिक्र किया था कि हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के आखिर में, उसके हवाले से आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर कोई और अहम बात या सजेशन है आप लोगों की जानिब से, तो वो भी प्रोग्राम में कॉल करके आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, रब नवाज साहब, सादिया की गुफ्तगू हम लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाई, सादिया से तो जो तमाम तर गुफ्तगू हमारी हुई, कुछ माजरा इस तरह समझ आ रहा है कि मतलब आखिर क्या प्रॉब्लम उनको हुई या वजीफ़ा देने में उन लोगों को क्या मसले मसाइल हैं। मुझे बताइए इसके अलावा कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर जब हम कोविड-19 का जिक्र कर रहे हैं, आप लोगों की जानिब से अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वो जो सस्पेंड करने का सारा सिलसिला उन्होंने उनकी जानिब से अगर शुरू कर दिया गया, या फिर कल परसों तक जो भी हतमी रिज़ल्ट सामने आते हैं कमेटी की जानिब से, किस कदर असरअंदाज होगी उससे हॉस्पिटल के तमाम तर मामूलात, तमाम तर जो पेशेंट्स या बाकी चीज़ों को जो देखना होता है वो? मैडम, पहली बात तो ये हम इस फोरम से ये कहना नहीं चाहते हैं, मगर मजबूरी ज़बान अंदर से जो है ना कि बंदा जब वो आग भड़की हुई होती है तो फिर वो धमाके निकलते हैं कि इस टाइम पे किसी किस्म का जो है ना कि एक अभी कोई शरीफ बंदा उन्होंने बिठाया या कि पिम्स में जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद पूरी पिम्स में लूट मार लगी हुई है, कोई बंदा पिम्स को संभालने वाला है नहीं। एक जो जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिनाज साहब अभी मिनिस्ट्री से है, उसको कोई महीना नहीं हुआ है। उससे पहले यहाँ पे जो है कि हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंसल महसूस साहब है जो डेंटिस्ट हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि डिसीजन कहाँ से आते हैं, कौन डिसीजन कर रहा है, कौन सुन रहा है। अगर कोई ऐसा प्रेशर आ जाता है तो आखिर में ये होता है कि मिनिस्ट्री जो है ना इन्वॉल्व होती है तो मामला कुछ बेहतर होते हैं। जब तक मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती कि कोई सिस्टम नहीं चल रहा। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बजाय पता नहीं 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठे हुए हैं या 3 बैठे हुए हैं, किसका डिसीजन चल रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर ये इशू बना तो नर्सिंग हॉस्टल को ताला किसने लगाया, अभी तक ये हमें पता नहीं चल रहा है कि ताला लगाने वाला कौन है। मिस सादिया साहिबा हाउस कीपर है, वार्डन है के तौर पे वर्क कर रही है, इसको भी पता नहीं है कि ताला किसने लगाया हुआ है। ये भी अंदर यगमाल लगी बंदी अंदर बैठी हुई है। अच्छा। कि अगर उनको ताला लगाया गया है तो ये ऑर्डर किसका है। जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह रहा है मैंने नहीं लगाया, सिक्योरिटी वालों से कह रहे हैं कि हमने नहीं लगाया। तो ये जो ना कि सवालिया बनता है लगाया किसने। ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं। हाँ। एक कॉलर है हमारे साथ कोहाट से, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कोहाट से कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं कमल बात करता हूँ कोहाट से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, जो नर्सेज और डॉक्टर है ना, ये जो कहते हैं ये बहुत अच्छे करते हैं। क्या? हेलो। अच्छा जी, आपकी बात कुछ समझ नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई आपकी। यानी हाँ, बाकी जितने भी लोग हमें देखने कॉल करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले है। टॉपिक के हवाले से अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई और अहम चीज़ आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब नर्सेज जो हैं जिनके हवाले से अभी हम लोगों ने जिक्र भी इसका किया था कि गेट पे ताले लगा दिए गए, उसको कोई ऑन करने को तैयार ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि किया किसने है। किसने किया है ये पता नहीं कि किसने किया है। कि इतना बड़ा अगर बाहर है टीचर्स के इज़हार यकजहती के लिए अगर आपने एक वन साइडेड डिसाइड किया, उनको सस्पेंड किया, दूसरी साइड को आप सस्पेंड नहीं कर रहे हो, फिर जो है ना कि ये तजाद जब बन जाता है, तजाद बनता है तो वो तजाद आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम करता है। फिर आप हॉस्टल को लॉक करवा देते हो। जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, और उसके बाद दूसरे कह रहे हैं कि सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं हमें पता नहीं है। जब आके सिक्योरिटी वाला ताला लगा के जाता है, उनको ये पता नहीं है कि ताला किसके कहने पे लगा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो इसमें उनका कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है, वो अपनी जगह पे घर पे रेस्ट पे था, उसको तो हम वो नहीं कर सकते। मगर जो मौजूद हालात हैं वो ये हैं
कि वो कोई अपने ऊपर ओन करना नहीं चाह रहा है कि ये ताला किसने लगाया। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है इस्लामाबाद से, हम कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। इस्लामाबाद से कॉलर है जो उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं जमाल बात करता हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है जी, आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है और आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है। ठीक है, हमारे साथ जो गेस्ट, जबरदस्त टॉपिक है। शुक्रिया आपकी कॉल का। आप कंटिन्यू करेंगे जी प्रोग्राम को मज़ीद भी, और जब भी कॉलर्स कॉल करते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दिया करें अपना, ताकि आपकी हम बात आसानी से सुन लिया करें। एनी हाउ, एक शॉर्ट ब्रेक की जाने पड़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम पब्लिक फोरम में साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू प्रोग्राम पब्लिक फोरम इस्लामाबाद। आप सबको वेलकम करते हैं, आप सभी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पिम्स अस्पताल के हवाले से एक इंतहाई अहम मौजू, जिसमें नर्सेस की जानिब से जो है वो फ़ंड्स वजीफ़ा ना मिलने की वजह से उन लोगों ने एहतजाज किया। फिर उसके बाद क्या सिलसिला हुआ, इस तमाम तर इशू पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे मेल नर्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हैं हमारे साथ रब नवाज़ लिंजार साहब, और सादिया बशीर हैं फ़ीमेल नर्सेस की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं यहाँ पर। उनकी तमाम तर गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाई। अच्छा, इसी तमाम तर इशू के हवाले से टेलीफोन लाइन पर हम लोगों ने लिया हुआ है डॉक्टर वसीम ख्वाजा, जो कि तर्जुमान हैं पिम्स अस्पताल के। उनसे ज़रा जानना चाहेंगे माजरा है क्या, इसके सोल्यूशन के लिए क्या किया जा रहा है। डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम पब्लिक फोरम इस्लामाबाद में। जी जी, थैंक यू। जी 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 बहन। वसीम ख्वाजा साहब, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा इशू जो कि नर्सेज के हवाले से चल रहा है, उनकी जानिब से उनका जो जायज़ हक, ख़ासतौर पर कोविड-19 के सिलसिले में अगर हम देखें पिम्स हॉस्पिटल में तो ऑलमोस्ट 60% जो हमारा जो स्टाफ है नर्सेज का, वो तो ख़ुद भी पॉजिटिव हुआ इसी इशू के हवाले से, इसी वायरस के हवाले से। क्या समझते हैं आप उन पर उनका प्रोटेस्ट जो कि बहुत जायज़ था, क्या उनसे इस तरह का सलूक रवा रखा जाना चाहिए था? हाँ, नहीं देखो, जिसने भी इस तरह की बात की है हम तो उसके अगेंस्ट हैं। जारी बात है, नर्सिस हो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, कोई भी हो, तो सबको हम सपोर्ट करते हैं। हमने गवर्नमेंट से भी अपील की है कि जो भी है कोरोना वायरस का जो इलाज कर रहे हैं उनको भी आप दें, चार्जेस एक्स्ट्रा दें और बाकियों को भी दें। इसलिए कि आइसोलेशन वार्ड में तो ठीक है कोरोना वायरस के लोग डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जो कोई मेरे के डॉक्टर हैं, कोई और दिमाग के डॉक्टर हैं, किसी भी जगह हार्ट वाले भी हैं, कोरोना के मरीज तो मेडिकल वहाँ पे भी आ रहे हैं। तो हमने बेड्स भी बढ़ा दिए, स्टाफ भी बेचारी नर्सेज वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह सारे वो खिदमत कर रहे हैं। तो जारी बात हम भी उनके साथ हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं पूरे, और इनको पूरे चार्जेस मिलने चाहिए। गवर्नमेंट ने भी रिटर्न अभी आर्डर आ गया कि वो डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को जितनी पे है वो भी एक्स्ट्रा भी देंगे। अच्छा, वसीम ख्वाजा साहब, ये इनके जी 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 फंड्स और वजीफों का जो इशू बना, अब इसी पीछे रीज़न को ख़ास आपको समझ आती है या वैसे ही इसको इशू बना दिया गया? अरे ये इशू होना, स्ट्राइक बनी है, अभी इंक्वायरी हो रही है, सारे वहाँ पे ईडी वगैरह सारे कमेटियाँ बनाई है और सारे वो कर रहे हैं, बल्कि एक बंदे को सस्पेंड भी कर दिया कि और उसके बाद अब देखिए पूरी इंक्वायरी होती, सारी चीज़ सारे सामने आ जाएगी। अगर उनको फंड नहीं मिला, जारी बात हम उनके साथ हैं बिल्कुल। जो भी है, किसी किस्म की पैसे की कमी नर्सेज को नहीं होनी चाहिए। बेचारी तो ऐसी स्टूडेंट नर्सेज हैं, बेचारी पता कहाँ गाँव से आते हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो इनको लाजमी मिलना चाहिए। हम तो सपोर्ट करते हैं। सॉरी डॉक्टर वसीम साहब, बेचारे नहीं कहो, फ्रंट लाइन को जो है कि उधर से सलाम पेश करवाते हो और इधर जो है कि आप लोग उनको जो है कि बेचारों का जो है कि वो करते हो। बेचारे नहीं अपना राइट लेने के लिए बैठे हुए और राइट की बात कर रहे हैं कि ये इस तरह की बात नहीं है। बिल्कुल राइट जिसको नहीं मिलता वो बिल्कुल हम उसके साथ हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, सबके साथ हैं। अच्छा वसीम ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि अभी इस तमाम तर इशू के हवाले से जब अगर नर्सेज की जानिब से प्रोटेस्ट पे जाया जा रहा है, प्रोटेस्ट जिस तरह से स्टार्ट किया गया, और फिर दूसरी तरफ अगर हम लोग हॉस्पिटल में सिचुएशन देखें पेशेंट्स के हवाले से, और ख़ासतौर पर जब इतनी इस तरह का एक सीरियस इशू पूरे मुल्क में आप देखें, कोविड-19 के केसेस कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो किस कदर असरअंदाज हो रहे हैं हॉस्पिटल के मामूलात इससे? नहीं वो मसला नहीं है।
वो बेचारी स्टूडेंट नर्सेज है, बेचारी वो इतनी स्ट्राइक की है बेचारों ने, लेकिन काम हम सब कर रहे हैं। जहाँ पे कोरोना के डॉक्टर भी मौजूद है, नर्सेज भी मौजूद है, पैरामेडिकल सारे वहाँ पे कोई कमी नहीं है। ट्रीटमेंट की किसी पेशेंट के साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन जिसको भी जो हक चाहिए वो लाजिम मिलना चाहिए, हम तो यही कहेंगे, ठीक है ना। वो ये तो मुतासिर कोई नहीं हो रहे मरीज, ठीक है, ये पक्की बात, सब क्लियर हो रहा है। और अभी इस तमाम तर इशू पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है? जी जी, अभी बनाई की और सारे बिल्कुल हम इनको पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, साबित हो जाता है। और नताइज कब तक आ जाएंगे इसके? बहुत जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने कुछ? वसीम साहब बार बार कह रहे हैं कि बेचारी नर्सेज, बेचारी क्यों बेचारी हैं, खुदा ना खास्ता, कहने वाले क्यों नहीं बेचारे वसीम साहब? जी जी जी, हमारे भी सारे बेचारे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। हाँ, तो सारे बेचारे होते, बाकी सारे बेचारे, सैनुना को बेचारा, बिल्कुल इतने काम बेचारे कर रहे होते हैं, देखिए कितने जान का रिस्क है सारे, सीधी सी बात है, कितनी तरह के मरीज आते हैं, हम ये देखें, ठीक है ना, दिन हो रात हो, बाहर की दुनिया में जाके देखिए ना, बाप एक डॉक्टर नर्स 4 या 5 डॉक्टर को देखते, 10 पेशेंट को देखते हैं, यहाँ पे 100-200 पेशेंट को केयर करती है, आप यहाँ पे डॉक्टर की नर्सेज की, कितना आप सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रही है, आप डॉक्टर वसीम ख्वाजा नहीं बात कर रहे, आप एडमिनिस्ट्रेशन है। नहीं, मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, बिल्कुल मैं उनकी सपोर्ट करता हूँ, जो भी हो, जो सही होगा उसको सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट करते तो आप जरूर सामने नजर आते। नहीं, वो मसला कोई मसला नहीं, बल्कि खबर मैंने दी थी, इनको बताया था। अगर आप जैसा मिठास वाला बंदा उस टाइम पे कोई रोल अदा करता तो शायद इतना ये वो बात नहीं फैलती ना, आपकी हॉस्पिटल का इतना नाम खराब होता जो रेपो जा रहा है। और ये तो हमें ये पता चल रहा है, सॉरी सर सुने, हमें तो ये पता चल रहा है कि हॉस्पिटल को जो MTI की तरफ धकेला जा रहा है उसके नतीजे ये हैं, ये इसी वजह से ऐसे माहौल पैदा करके ऊपर तक ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखो हॉस्पिटल में तो हड़ताली बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल में तो माहौल खराब करने वाले बैठे हुए हैं, नहीं यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। इतना जब काम स्मूथली, आपका हर वार्ड में कोरोना पेशेंट पड़ा हुआ है, कैसे आप कहते हो कि कोरोना के पेशेंट्स हमने को लिमिटेड किए हैं? आप देखो एक्सपोज करो तो हर वार्ड से कितने आपको कोरोना मरीज मिल रहे हैं, पूरा स्टाफ वहाँ पे कोरोना में सर कौन जो है कि वो फाइट कर रहा है, कौन लड़ रहा है, फ्रंट लाइन पे कौन है, कौन जो है कि उनको देख रहा है, अब देख रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई मसला नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ, वो हमारे पास इख्तियार तो कोई नहीं है, हमने खाली बताना होता है कि ये मतलब इख्तियार तो दूसरे के पास होते हैं, ED के पास या मिनिस्टर के पास होते हैं, तो उनका काम है। इस टाइम पे डॉक्टर वसीम ख्वाजा ED बन के बात कर रहा है ना? नहीं, ED बन कर ही बात करें, ED नहीं है, ठीक है ना, ED और होता है। हम तो मिनिस्टर हो चाहे जो मर्जी हो, जो सपोर्ट करेगा हम उसके साथ होते हैं, जो नहीं सपोर्ट करता उसके साथ नहीं हम होते। तर्जुमान का काम है हर चीज को कवर करना, ठीक है ना। खबर मैंने भेजी थी, कोई मसला नहीं, मैं सब मीडिया वाले ग्रुप में सबको भेजी थी, मैंने कहा ये स्ट्राइक पे है और इनको सपोर्ट करें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम ख्वाजा, तर्जुमान पिम्स अस्पताल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे। गुफ्तगू भी आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाई और क्रॉस टॉक भी आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाई, क्योंकि इनके जो इश्यूज़, इनके जो कंसर्न्स हैं वो भी आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाए। अच्छा, जहाँ तक उनकी भी गुफ्तगू हमने सुनी, वही तमाम तर चीज़ें कि इसके वजह से इंक्वायरी बिठा दी गई है, मअतल भी कर दिया गया है। इसके अलावा एक अहम चीज़ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बहुत जल्द इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनकी गुफ्तगू में आप लोगों की सपोर्ट करते हुए नज़र आ भी रहे थे कि मतलब फ्रंट लाइन पे आप लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं तमाम तर चीज़ों से। ऑल्दो सादिया जिस तरह से मुस्कुरा रही है, वो जो है ना बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, भाई है, बड़ा भाई है, मगर इस टाइम पे जो बात कर रहा था वो नुमाइंदगी कर रहा था पिम्स की, तर्जमान था पिम्स का, क्योंकि वो तर्जमान है ही पिम्स के, वो उसी तो हवाले वो उसको पिम्स की हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मीडिया के हिसाब से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है या और ऐसे मामलात होते हैं, वो उसकी बड़ी मेहरबानी है कि वो मीडिया तक बातें हाईलाइट भी करता है और जो है ना मसले हल भी करने की कोशिश करता है। मगर ये आउटपुट जो है ना उनका देना फ़र्ज़ बनता था कि अगर इतना बड़ा इशू बना हुआ है कि वो सबके साथ प्यार मोहब्बत से हंस के मुस्कुराते बोलता रहता है, हमारा तो वो चीता है, हीरो है, मगर उस हीरो का काम था कि इस मामलात में बीच में आके ये मामलात इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि ये ताले लगवाना, दूसरा मसला ये वो करना, सस्पेंड करना, इन चीज़ों तक नौबत जाती ही नहीं। बुला के भाई अगर ये इशू हुआ है उनको भी बुला के सामने बिठा दे के क्या मसला है, ठीक है, ये बात बढ़ती नहीं। अच्छा। ये आके अंगारे जो है ना कि ये लगाए जा रहे हैं, अच्छा। लगाए जा रहे हैं, पर उनके पस पर्दे कौन है ये भी इंक्वायरी में क्लियर किया जाए कि उनके पीछे कौन है और क्या मकासद है। ये हमारी हॉस्पिटल को डुबाना चाहते हैं। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, उन्हें शामिल कर लेते हैं, फिर यहाँ से गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है?
ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद। रशीद न्याजी बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि नंबर 1 ये जो स्टाफ बैठे हुए ये बहुत कोऑपरेटिव, कम्प्लेक्स के डॉक्टर जो है ना, ये मैं शिकायत कर हल्के पॉलीक्लिनिक की मैंने आपके प्रोग्राम में तारीफ की थी। मेरे यूरिन प्रॉब्लम था तो 2 डॉक्टर मोबाइल पे लग रहे हैं, उन्होंने अटेंड करना गवारा नहीं किया, तो मुझे बेटी ने उठाया और मैं अली हॉस्पिटल चल गया। वहाँ पे मेरा 73,000 खर्च हुआ, इन्होंने मुझे अटेंड नहीं कर दिया। दूसरा ये है कि मैडम ये मैं आपके तवज्जो से चीफ ऑफ अपना क्या नाम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं खुद दिल का मरीज हूँ, तो ये गली में साइकिलों वाले, रेहड़ियों वाले जो भी आते हैं, मोटरसाइकिलों वाले, ये स्पीकर ऑन करके यहाँ पे ना भाई चीजें बेचते हैं और लेते हैं। ये काइंडली भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लेके यहाँ पे जो भी गलियों में या बाजार में या कोई रेडी पे स्पीकर ना ऑन करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का। इससे पहले भी वो जो आपने एक अहम इशू डिस्कस की और साथ ही एक और अहम चीज़ जो कि वो नॉइज़ पोल्यूशन के उस ज़ुमरे में आती है, और ख़ासतौर पर इन तमाम सारी चीज़ों के हवाले से जहाँ पे स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ख़ासतौर पर ऐसी इंस्ट्रक्शंस हमें नज़र भी आती हैं काफ़ी जगहों पर कि मतलब या तो हॉर्न भी इवन कहा जाता है कि इस जगह पे हॉर्न मत बजाएं आप, क्योंकि पेशेंट्स होते हैं, उनको आराम की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने कहा कि हार्ट पेशेंट है, यकीनन एक अहम इशू है और इस हवाले से कुछ काम होना भी चाहिए। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पहले वाले टॉपिक में हम अपने आते हैं जिसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने कहा कि अगर मामलात को सुलझाने की कोशिश की जाती तो शायद हालात यहाँ तक ना आते, और दूसरा अगर आमने सामने बिठा करके बात कर ली जाती तो शायद इतने ख़राब हालात ना होते। अच्छा, इसी के साथ एक और अहम इशू मैं चाहती हूँ कि जब हम पिम्स में नर्सिस के हवाले से बात कर रहे हैं, और अभी हमने जिक्र भी किया कि कोविड-19 में जिस तरह से आप लोग फ़ाइट कर रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे, और सब ज़्यादा मुतासिर भी हो रहे हैं, उन चीज़ों को भी लेकर के थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। जैसे उन्होंने कहा कि कोविड-19 के हवाले से इतनी कोई सिचुएशन ख़राब नहीं है, हॉस्पिटल में हालात बहुत बेहतर हैं, क्या सादिया हकीकत भी यही है? वो तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टर वसीम ख्वाजा नहीं बात कर रहे थे, मैंने आपको पहले भी बताया, वो एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहेगी ना, कि वो कहेगी कि मतलब हालात जो हैं बहुत अच्छे हैं। हालात उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए तो अच्छे नहीं हैं। अगर हमारे लिए अच्छे होते तो आज हम यहाँ ना बैठे होते, या हमारी लड़कियाँ बाहर ना खड़ी होती। हालात अच्छे होते तो किसी का भी दिल नहीं करता कि मतलब इन्होंने बुरे हालात खुद बनाने की कोशिश की, और फिर इसलिए ये हालात बुरे बना रहे हैं ताकि जो है हम गवर्नमेंट को बता सकें कि ये देखें यहाँ के लोग ऐसे हैं, तो आप इनको MTI की तरफ लेके जाएं। जब वो MTI का एक वो जो हमारे ऊपर बम फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे हालात तो काफ़ी अरसे से डिस्कस किया जा रहा है। जी, अभी दोबारा इन्होंने मतलब अब तो डेफिनेटली उन्होंने सब कुछ करवा लिया है, साइन शाइन भी हो गए हैं। ये मिर्ज़ा साहब जो हैं कहते हैं कि जी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई डिस्कस नहीं किया हमसे उन्होंने, और वो जो है अपनी काबीना से वो जो बिल है वो पास करवा के तो वो उसको असम्बली में और सेनेट में लेके आएंगे। ये सारा इशू उसकी वजह से बनाया जा रहा है, MTI की वजह से बनाया है, ताकि हम डॉक्टर्स ने भी आप लोगों को सपोर्ट करने का कहा है। जी, उन्होंने भी हमारे सपोर्ट में ऐलान किया है। और ये जो MTI है जिसकी वजह से हम लोग ये कोविड-19 में जो है हम लोग काम कर रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि ये जो हमारी नर्सेस काम कर रही हैं इनको बजाय हम फ़ायदा देने के हम इनसे फ़ायदा ले लें, जिसकी वजह से ना ये सारा मसला हो रहा है। क्योंकि 10 मिलियन का जो है ये मतलब जो हमारे पैसे थे बनते थे, इसलिए ये लोग ये कर रहे हैं ताकि वो पैसे जो हैं वापस आ जाएं और MTI का ये इशू खड़ा कर दे। ताकि कोविड-19 के पेश नज़र जो बजट आया है उसमें आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल अलाउंस, क्योंकि जिस तरह से खुद भी इस चीज़ का एतराफ़ किया जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स और इन सबको तो बड़ा जी सल्यूट और सलाम पेश किए जा रहे हैं। रब नवाज साहब, कोई ख़ास अलाउंस कोई चीज़ रखी गई? मैडम वो अलाउंस की बातें चल रही हैं और लिस्टें भी बनी हुई हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्टिंग में मेरी ड्यूटी एयरपोर्ट पे होती थी फरवरी से 4 फरवरी से, वहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पास आया, वहाँ पे कह रहे थे कि इनको जो ना 5-5 अलाउंस दिया जाएंगे। ठीक है, मगर वो तो इस टाइम तक फरवरी से लेके जून महीना चल रहा है, जुलाई स्टार्ट हो गया, तो अभी हम सुन रहे हैं कि वो मिल रहे हैं, मगर अभी ये पता चला है फाइनली कि लिस्टें तैयार हो गई हैं। वो शायद कमिंग मंडे के बाद जो है ना कि हमें जो है ना कि मिलना शुरू हो, वो मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, जो मिलेगा जी बिस्मिल्लाह, ना होने से मिल जाए बस।
मिल जाएगा। उसके लिए जो है कि अब ये था कि कुछ रुकावटें भी खड़ी की गई, जिसमें हमारे तहरीक बानी तर्जमान APRM के डॉक्टर असफंदियार खान ने जो ना कि अनाउंस किया था कि अगर नहीं मिलेगा, हम लोगों ने धमकियां दी थी कि हम ड्यूटियां भी नहीं करेंगे। उसके बाद फंड्स रिलीज हुए हंगामी बुनियाद पे, जो 26 आप लोगों की धमकी काम आ गई, जो 26 तारीख को जून को आप देखें 30 तारीख को बजट क्लोज होनी थी कि फिनांस डिपार्टमेंट ने 26 तारीख तक वो पैसे रिलीज ही नहीं किए थे। 26 तारीख को जब रिलीज के लिए आ गए, 22 तारीख को तो हमारी तनख्वाह चल जाती है, तो जब पेरोल चल जाता है तो वो कहाँ से जो ना उसमें अकोमोडेट हों। AG ने रिफ्यूज कर दिया कि चेक भी सूरत में मैं नहीं दूंगा DDO के थ्रू, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। जब ये चीज़ें हो गई उसके बाद इन्वॉल्वमेंट मिनिस्ट्रियाँ भी हो गई, दूसरे भी हो गए कि हम DDO के थ्रू देंगे, जो अकॉर्डिंग लिस्टें हैं, लिस्टों में जो ना कि शेयर जो है सारा कुछ हमने सिस्टम बनाया, चेंज बना के भेज रहे थे, अगर वो नहीं हो रहा है तो उसी तरह हम आप लोगों को देंगे। तो वो अब ये है कागजी कार्रवाई। कपड़ा हम अपना जो ना ऊपर करते हैं, बेड अपना नज़र आता है, आगे की बातें तो जब दिया जाएगा तो देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और उसमें ये सारी चीज़ें, ये इतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने का मकसद ये है कि बाहर मीडिया में उन चीज़ों पे मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ। और इस सिचुएशन में ऑन ड्यूटी आप लोगों को कोई ख़ास इस तरह के जैसे सेफ्टी मेजर्स, मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया जा रहा था, एक ख़ास जो वो किट दी जाती है कोविड के हवाले से, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई? शायद आपकी मीडिया तक भी आया हुआ हो, ये हम लोगों ने अपने सेल्फ पे, डॉक्टर असफंदियार चेयरमैन हैं यंग कंसर्न एसोसिएशन के, उस प्लेटफॉर्म पे स्पोक्समैन के प्लेटफॉर्म की हैसियत से हम लोगों ने जो है कि इन चीज़ों को इतना ये वो किया कि हमने जहाँ इमरजेंसी में ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर जो ना फाइट लड़ रहे थे, उनको पीपी हुए 90 जो ना के मार्क्स हुए, सारा कुछ हम जो ना प्रोवाइड कर रहे थे, हम मुहैया कर रहे थे कि ताकि इनको जो ना इफेक्ट ना होना पड़े। आप लोग दे रहे थे उन्हें? हाँ, हम लोग। आप लोगों को कौन दे रहा था? हम लोग जो ना APRM के प्लेटफॉर्म से, उसी प्लेटफॉर्म से वहाँ से जो ना कलेक्ट करके हम उन जगहों पे दे रहे थे जहाँ पे मेन फ्रंट लाइन लेबॉर्ट्री, एक्सरे, मेन इमरजेंसी, न्यू इमरजेंसी, MCH इमरजेंसी, चिल्ड्रन इमरजेंसी, एक्सरे डिपार्टमेंट, लैब डिपार्टमेंट, उनको दे रहे थे ताकि आप लोग तो कम से कम सेफ हों। उसके बाद हमें इस टाइम तक बत्ती के पीछे लगाया गया है, इतने वार्ड बनाए जा रहे हैं, 8 वार्ड इस वक्त तक पिम्स में बनाए जा रहे हैं। 8वें वार्ड का आज जफर मिर्जा साहब आया था, अनाउंस करवा के गया है कि ये वार्ड प्रिपेयर करो, 5 जुलाई तक जो है मुझे ये वार्ड प्रिपेयर चाहिए, मेडिकल वार्ड 6। उसके बाद जब 8 वार्ड किए गए हैं जिनकी बनती है तकरीबन 243 बेडेड बन रहे हैं, 243 तक एक वार्ड में जो अपना कवर्ड ICU वार्ड है, उसमें कम से कम हमें जो स्टाफ चाहिए वो 30 तक स्टाफ चाहिए पर डे के हिसाब से जो है ना कि तीनों शिफ्टों में काम करने के लिए, वहाँ पे वो पूरा नहीं है। और जहाँ पे 4-4, 5-5 हमें स्टाफ चाहिए दूसरे वार्ड्स में शिफ्टों में काम करने के लिए, वो स्टाफ पूरा नहीं है। तो और 60% हमारे पैरालाइज हो चुके हैं लोग जो इफेक्टिव हुए इनमें। जब जो वो हुए इनका जितनी आप अगर बढ़ा रहे हो, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो लोग इफेक्टिव हुए हैं कम से कम उनको तो आप 4 या 5 या 3 जो है ना कि रिस्क अलाउंस अपना दे दो, जो रनिंग बेसिक पे है। वो चीजें इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। प्रोग्राम पब्लिक फोरम इस्लामाबाद में एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू प्रोग्राम पब्लिक फोरम इस्लामाबाद। आप सबको वेलकम करेंगे। आप लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है, इस पर कॉल करके आप हमारा जो अभी का इशू हम डिस्कस करें उस पर भी बात कर सकते हैं। कोई और अहम चीज़ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं हॉस्पिटल्स के हवाले से इस्लामाबाद के, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस वक्त, उसके हवाले से भी आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। रब नवाज साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से जो कि इस वक्त चल रहे हैं और जो ये लोग फेस भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स के हवाले से भी आप जिक्र कर रहे थे। थोड़ा सा मैं आऊँगी सादिया की जानिब। सादिया, हम लोग नर्सेज़ के भी, फीमेल जो हमारी नर्सेज़ हैं, जिस तरह से वो
आपने जिक्र किया इस चीज़ का कि ताले लगा दिए गए जब वो अपने हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। थोड़ा सा मैं चाहूँगी जो दीगर इश्यूज़ हैं वहाँ के, उस पर भी आप बात करें, खासतौर पर हॉस्टल के हवाले से जो प्रॉब्लम है फ़ीमेल जो फेस कर रही हैं, उस पर मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा उसको हाईलाइट करें। मुझे जो है अभी 3 माह हुए हैं एज मतलब एक्टिंग वार्डन मैडम चीफ ने जो है मुझे कहा कि सादिया आप इसको ना संभालो, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ का मतलब देखा, बहुत बुरे हालात थे। एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने इतनी ज़्यादा लेटर भेजे कि हमें जो है रहने की जगह हमें अच्छी दी जाए। तो आप लिटरली अभी जो जगह है वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो गई है, उसको रेनोवेट नहीं किया गया। 85 की बिल्डिंग है और अभी तक रेनोवेट नहीं हुई, तो उसके आप सोच सकते हैं क्या हालात हो सकते हैं। और वहाँ पे जो है एक लड़की के रहने की जगह है, लेकिन हम मेरे पास 3 स्टाफ रह रही हैं, क्योंकि मेरे पास वो रूम जो है, जो बाकी रूम है अगर तो वो उनको रेनोवेट नहीं किया गया। अगर रेनोवेट कर दें तो बहुत सारे हमारे इशू, मतलब अगर रहने की जगह अच्छी होगी तो डेफिनेटली हम अच्छा जाके मतलब केयर दे सकेंगे, अच्छी मतलब हमारा मतलब माइंड फ्रेश होगा, अच्छी नींद लेके जाएंगे, अच्छी जगह से खाना पीना होगा, तो फिर हम लोग डेफिनेटली हम लोग जाके अच्छा जो है डेफिनेटली वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि अभी बलूचिस्तान से कुछ लड़कियां आई हैं जो मतलब मेरे पास जगह नहीं थी रखने के लिए। इवन मैंने उनको स्टूडेंट के साथ एडजस्ट किया कि नहीं जी मेरे पास अभी वो स्टाफ के लिए नहीं है। तो स्टूडेंट के मतलब उसमें माहौल में और स्टाफ के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ज़ाहिर स्टूडेंट है, वो अपने हिसाब से सोती उठती हैं, जहाँ मतलब खाना खाना है तो स्टाफ ने तो अपने स्टाफ ने तो ड्यूटीज़ करनी होती हैं, स्टूडेंट ने तो इतना इशू नहीं है मतलब उनका। लेकिन जो है फिर बेचारी स्टाफ जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसको एडजस्ट करना। लेकिन अब मैं क्या करूं, एडमिनिस्ट्रेशन को कह के अभी भी वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा बजट जो है लोकेट हो जाए, बजट लोकेट हो जाए आपको कर देंगे। इवन के मेरे पास बेड भी नहीं है। मैंने बेड की डिमांड्स भेजी, मैट्रेस की डिमांड भेजी, तो मुझे कहा गया कि जी आप ना जो रेनोवेट है वो करवा लें। मैंने कहा आप आके देखें क्या रेनोवेट हो सकता है। लास्ट ईयर 2019 में जब हमारे इधर नर्सिंग हॉस्टल में आग लगी थी तो बेड मंगवाए गए थे, वो बेड 1 महीने के अंदर अंदर टूट गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया कि आप आके देखें और आके मतलब चेक करें, मतलब हमारे स्टाफों के लिए बेड नहीं है, ये नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा आप डिमांड भेजें। अभी 3 महीने हो गए हैं जो मैं मुसलसल उनको रोज़ डिमांड मतलब वो करवाती हूँ, याद दहानी करवाती हूँ कि आप जो है मतलब हमारे स्टाफों के लिए बेड नहीं है, चीज़ें नहीं है, ये वाशरूम ख़राब है, आप आके देखें। इवन के जो वो है ना सीलिंग है ना उनकी, उसमें से भी मतलब काफ़ी बहुत बुरे हालात में रह रही हैं ये। और आप लोग अगर इस तरफ तवज्जो भी दिलवाते हैं तो कोई काम तो नहीं फिर देखें हमारी तवज्जो दूसरी तरफ बांट देते हैं। अब जो है किसी न किसी मसले में उलझा देते हैं। अब MTI अब ये स्टूडेंट वाला हुआ, उसके बाद इन्होंने स्टूडेंट इस आड़ में जो है MTI को लेके आ रहे हैं, इस वजह से ये सारे मसाइल बना रहे हैं ताकि जो है मतलब हम लोग जो है मतलब वो लेके प्राइवेटाइजेशन करके तो इनको जो है खामोश करवा दें। ये जो प्राइवेटाइजेशन और ये जो तमाम तर चीज़ें, इस पर तो आप लोगों की जानिब से खासतौर पर पेम्स का जो अमला है जितना भी, उनकी जानिब से एक टाइम से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई, बहुत प्रोटेस्ट भी किया गया और वो इसको किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं है। लेकिन रब नवाज साहब जो हैं वो ख़ुद भी इस बात पर अपनी राय में चाहूँगी कि हमारे साथ शेयर करें। लेकिन उसके बावजूद कहा तो ये जा रहा है कि ये हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके हक़ में बहुत बेहतर है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। मैडम अक्सर ये उज़र पेश किया जाता है। बैठ के पाकिस्तान में UK की बातें की जाती है। एक बंदे को घर से निकाला गया है, घर में उनको कोई आने नहीं देता है, वो MTI की बात करता है कि MTI लाओ। कितना खैबर पख्तूनख्वा में बुरे हालात हो गए हैं। जो मिसाल देके ये कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा को हमने तो दूध की नहरें जो ना बहा दी हैं। वहाँ पे जो लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वहाँ के लोग इधर आके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इतना मना उन्होंने माहौल और मयार जो है कि इतने स्टैंडर्ड का रखा है कि वहाँ के पेशेंट इधर आ रहे हैं। और फिर भी जो है कि एक बैठा हुआ है बरकी साहब अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रहा है। वो फर्स्ट कज़न है इमरान खान साहब का। बिल्कुल इसी वजह से अब वो लोग ये कहते हैं कि जो है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अपनों नवाजने वाली बात है। अपनी हॉस्पिटल को तो जो ना कि चलो ठीक है, तो वो तो है प्राइवेट सिस्टम, सारा वही सिस्टम यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में लाना चाह रहा है। जब हमारी किसी चीज़ का शेड्यूल 3 हमारा नहीं है, हाँ हमें अगर MTI देते हैं, शेड्यूल 3 दें, सिविल सर्वेंट राइट्स दें, हमें MTI कबूल है, मगर एक जगह पे 2 शेर नहीं रह सकते कि MTI और सिविल सर्वेंट राइट्स किस तरह से रह सकता है। शेड्यूल 3 में हमें ये किस तरह से रख सकते हैं। मिनिस्टर पहले था शेड्यूल 3 में आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी फैसिलिटीज मैडम? शेड्यूल 3 में सारे जो है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है कि हम होते हैं
किसी किस्म के सिविल सर्वेंट राइट्स को नहीं दबाया जाता, और अगर कोई ऐसी बात होती है तो हमें ट्रिब्यूनल कोर्ट के थ्रू जो है ना कि जा सकते हैं, सेक्रेटरी के पास। लेकिन एक चीज़ ये भी तो कही जाती है कि अगर प्राइवेटाइजेशन कर दी जाती है इदारों की तो उससे एक बेहतरी आने के चांस होते हैं। मैडम बेहतरी आने के ये चांस हैं, इसको शिफा इंटरनेशनल बनाया जाएगा, इसको मारूफ इंटरनेशनल बनाया जाएगा, बहुत महंगा कर दिया बनाया जाएगा। वहां पे जाएगा कौन? वहां पे तो जाने एक जिसको 5 रुपए पर्ची लेने की सगत नहीं है, वो क्या 5,000 की मेडिसिन लेगा? वो जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 2,500 रुपया 3,000 अल्ट्रासाउंड के ले लेगा, एक्सरे के 2,000 भर लेगा, लेब के तकरीबन 4-5 हज़ार रुपया वो भरेगा। कहाँ से लाएगा जो ना कि वो कर लेगा? ये सिर्फ ज़कात के फंड ये वो ड्रामा बना के लोगों को दिखाया जा रहा है, सब्ज बगीचे दिखाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। MTI एक ड्रामा है, जब KPK में वो नहीं चल पाई तो पाकिस्तान इसमें और ये जो है ना गिफ्टेड ऑफ पाकिस्तान को पीपल को जो है ना चाइना इसने जापान ने दिया है, एक गिफ्ट की है हॉस्पिटल। इनकी कोई खैरात नहीं है किसी गवर्नमेंट की। अगर PP गवर्नमेंट आए तो वो भी शकुन मारने की कोशिश करे, अगर नून लीग गवर्नमेंट आए तो वो भी शकुन मारने की कोशिश करे, अगर PTI की आई है तो उनको ये हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल की खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है, लैंड माफिया उनके पीछे खड़ी हुई है, वो उनको जो है लैंड माफिया से ये हजम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की इतनी जो है ना कि पूरा सेक्टर की चौथाई है, ये हम चौथी तरफ जो है ना कि कमर्शियल प्लाट हैं, बीच में खुबी में कोई हॉस्पिटल बना के इनको दे देंगे, इनके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। जिस तरह से अंडर माफिया बैठी हुई है वो कभी नहीं चाहेगी कि जो है ना कि ये पाकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट रहे। ये इनको बिजनेस इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे हैं अपनी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। MTI का मकसद यही है कि फंड जनरेट करो, लोगों को जो है वो कर लो। हाँ भाई आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी कुर्बानी दी, लिहाजा अभी आपकी जरूरत नहीं है, मेहरबानी करें आप जाए। तो उनका क्या बनेगा? ये सिर्फ दिखाया जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि पेन भी आपकी होगी, कलम भी आपकी होगी, जो आप सजेशन दोगे उसी मुताबिक हम करेंगे। अब वो किधर गई पेन, किधर गया कागज़, किधर गई लिखत? इतने जो है ना कि इमरान खान के सामने किसी की जुरत नहीं है बात करने की, क्योंकि फर्स्ट कज़न बरकी साहब जो कह के जाएगा वही बात होगी। अगर कोई मिनिस्टर इख्तलाफ करेगा दूसरे दिन वो मिनिस्टर नहीं होगा अपनी सीट पे, अपनी जगह पे नहीं होगा, क्योंकि वो बरकी का मुकाबला किस तरह से कर सके? मैडम ऊपर फ़िरौन को भी अल्लाह ताला ने बर्दाश्त नहीं किया, अगर ये फ़िरौन बन के आएंगे तो ये भी इसी तरह से नाबूस तबाह हो जाएंगे, इनका भी कोई जो ना कि नाम निशान नहीं रहेगा। ठीक है। और दूसरा मैडम हमारा जो मेन चीज़ थी कवर्ड की ऊपर हम बात कर रहे थे कि इस टाइम पे 8 वार्ड जो बनाए जा रहे हैं, एक वार्ड में मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर 20 स्टाफ होता है एक वार्ड में, आप मल्टीप्लाई करें 8 वार्ड का कितने बनते हैं? उसके बाद ICU अलग है जिसके 30 स्टाफ चाहिए उनको जो है ना कि पर डे के हिसाब से, ये तकरीबन 300 तक लोग चले जाते हैं। और जिनको जो ना कि वो देना भी है, हमें बैकअप देना है कि 1 महीना अगर उनसे ड्यूटी कराते हैं तो उनको क्वारंटीना में जाना पड़ता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो वो कहाँ से होगा? कैसे जो ना कि पूरा कर लेंगे? किधर है जो ना कि अपना हमारा एडवाइज़र साहब, वो क्यों नहीं अपॉइंटमेंट कर रहा है? पहले अनाउंस किया अपॉइंटमेंट, वॉक इन इंटरव्यू करके जब तक कोविड ICU चले, ये कोविड चलेगा 19 तब तक जो है ना हम उनको अपॉइंट करेंगे, वो अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो गई। हम लोगों को इस तरह से जो है ना कि वो किया जा रहा है जैसे पोते के ऊपर जो है ना वजन रखा जाए, वो कहते हैं कि मजबूर बंदा हो जाता है, बेबस जो है ना कि वजन ऊँट भी जो है ना कि फीटा कर वो कर देते हैं, बगावत पैदा करते हैं। एक स्टाफ हमारी जब इतने में कोई बंदा है नहीं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने क्या कसूर किया? ठीक है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है कि जिनका शीरख्वां बच्चे हैं वहां पे जो ना कि ड्यूटी करके 12 घंटे ड्यूटी करके 8 घंटे ड्यूटी करके वो जाके किस तरह से उस बच्चे को टच करेगी? ठीक है। जो और साथ ही से मैं थोड़ा सा ये भी जान देती हूँ कि प्रमोशन के हवाले से भी आप लोग को बहुत प्रॉब्लम चल रही है, एक ज़माने से किसी किस्म की कोई प्रमोशंस नहीं हो रही हैं। मैं चाहती हूँ थोड़े से इस पर बात कर लें ताकि फिर मैं अपने लास्ट अभी जो है हमारी जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोई भी नहीं हुई, तकरीबन 25 साल हो गए हैं और हमारी नर्सेज जिस ग्रेड में आ रही हैं उसी में वापस जा रही हैं घरों को। और हालांकि जो बाकी क्लास है, जो पैरामेडिक्स हैं या मतलब कोई और हैं जो मतलब आते हैं कि जी हम लोग मतलब 7 ग्रेड में आए हैं, तो अभी वो रिटायर हो रहे हैं 17 में। और हमारी नर्स जो इतना पढ़ के भी आती है, FSC के बाद 4 साल 5 साल का ये कोर्स करके आती है, तो हमें जो है कोई फ़ायदा कहीं पे नज़र नहीं आता, ना प्रमोशन दी जाती है, बताया जाता है कि जी अभी आपका टाइम नहीं आया, अभी आपकी टर्न नहीं आई, तो हमें जो है आपस में लड़वा के
आपस में इसलिए लड़वाया जा रहा है कि अभी पिछले दिनों हमारे डीपीसी का मामला चल रहा था, अब आपस में लड़वा के तो ये काम शुरू कर दिया कि ये आपस में उलझे रहें और हमारी तरफ ना तवज्जो दें। यानी कि आप लोगों के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर ये फंड्स के हवाले से, क्योंकि अब तो कोविड-19 से आप लोग डॉक्टर्स और सब जिस तरह फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं, जिस तरह से फ्रंट लाइन पे आप लोग मौजूद हैं, तो उस पर तो एक्स्ट्रा अलाउंस के जिक्र होने चाहिए थे। यहाँ पर जो मौजूदा फंड्स जो इनका हक बनता है उसको भी दबाने की कोशिशें की जा रही है, वो भी कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रहे हैं। इसी के हवाले से जी तमाम तर गुफ्तगू हमारे साथ की है, आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाई। रब नवाज़ लिंजार साहब थे जो कि मेल नर्स जितने भी हैं पिम्स हॉस्पिटल के, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर, और सादिया बशीर थी हमारे साथ जो कि फ़ीमेल नर्सेज हैं जितनी भी पिम्स हॉस्पिटल की। उन्होंने जिक्र किया मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से, जिसमें हॉस्पिटल के जो दीगर इश्यूज़ जो कि इनको दरपेश हैं, जैसे कि फ़ीमेल हॉस्टल्स के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा कोविड-19 से जिस तरह से लड़ रहे हैं तो उनको वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो जो हिफाजती के चोरमैयर्स हैं, वो भी पूरी तरह से उनको नहीं प्रोवाइड किए गए। और साथ ही साथ आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाया कि वो फ़ंड्स के हवाले से बहुत इनका सीरियस इशू है, जिसके हवाले से काम करने की इस वक्त ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही आपका भी बहुत शुक्रिया रब नवाज़ लिंजार साहब, सादिया बशीर, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी मैंने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। जिक्र मैंने किया था स्टार्ट में ही कि एक और अहम चीज़ जिसे हम डिस्कस करेंगे अभी के प्रोग्राम में, वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने प्रोटेक्टेड एरिया मनसूबे का आगाज़ कर दिया है। इसमें इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद समेत मुल्क में जो है वो 15 नेशनल पार्क्स के क़याम का ऐलान किया है। एक और अहम चीज़ इसमें यह भी है कि पार्क्स के क़याम का फ़ैसला आइंदा नस्लों के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने कहा है कि एक बहुत अहसन इक़दाम है, ऑल इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इको टूरिज़म को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नेशनल पार्क्स बनने से मकामी लोगों को रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद के हवाले से जो स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें, उन्होंने कुछ मंसूबे हैं जिनके हवाले से बात भी की गई है, वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो अहम मंसूबे उनका संग बुनियाद भी रखा जाएगा, जिसमें रावल डैम चौक में जो है वो अंडर पास है वो होगा। और इसके अलावा एक और अहम चीज़ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसी तमाम तर मंसूबों के हवाले से एक ये है कोरंग ब्रिज और PWD इंटरचेंज, ये भी है। अली नवाज़ जवान साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे मज़ीद जानना चाहेंगे। अली नवाज़ जवान साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम इस्लामाबाद में। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आज जो अहम चीज़ें जिनमें मुख्तलिफ मंसूबों के संग बुनियाद के हवाले से भी कहा गया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने ख़ुद भी कहा कि पूरे मुल्क में भी 15 नेशनल पार्क्स, इसके अलावा इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की बात की है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी हाँ, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। हमारे विदिन 2 ईयर्स हम इतने मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस्लामाबाद में। वन ऑफ देम इज PWD इंटरचेंज और अंडर पास है, दूसरा कोरंग ब्रिज है 1.5 किलोमीटर वो 5 लाइन, और उसके अलावा रावल डैम चौक पे अंडर पास भी है और फ्लाईओवर भी है। वो इसका भी एक तरह का इंटरचेंज बना रहे हैं ताकि जो आप इस्लामाबाद में ट्रैफिक कंजेशन नजर आने का क्या हुआ था वो खत्म हो सके। इससे पहले हम G7 G8 के अंडर पास स्टार्ट कर चुके हैं, बर्मा ब्रिज स्टार्ट कर चुके हैं, मलाल ब्रिज का इंशाल्लाह करीब काम शुरू होने वाला है। तो ये सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बाद इस्लामाबाद में जब ट्रैफिक बॉटलनेक्स बन जाती थी, कंजेशन नजर आता था, वो क्लियर हो जाएगा। क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा खासतौर पर इस्लामाबाद की आवाम के लिए, क्योंकि आप हमेशा से इस तरह की चीज़ों में इससे पहले भी काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं। इस्लामाबाद की आवाम के लिए कितनी बड़ी ये खुशखबरी है और कितना वो ज़्यादा इससे उनको सहूलियात होंगी? अगर आप इस तरह जाए जो पुराना एयरपोर्ट था उससे आगे की तरफ अगर हम मूव करें रवाब की तरफ, तो 70,000 गाड़ी दिन में इस इंटरचेंज पे और इस कोरंग ब्रिज के ऊपर से डाइवर्ट होती थी। तो हम साथ लगाने जिस लोग वहाँ बॉटलनेक बन जाते थे, तो ये दोनों प्लान नहीं बने हुए थे, दोनों प्रोजेक्ट नहीं बने हुए थे, तो 2 से 3 घंटे सुबह और शाम के तक लोग बेचारों को मसाइल का सामना करना पड़ता था। इन दोनों की वजह से कोई 70,000 ट्रैफिक डाइवर्ट होगी PWD की तरफ, जुडिशल टाउन की तरफ, मीडिया टाउन, वैलिया टाउन से बातें उस तरफ बढ़ी है। तो उससे बहुत फायदा इस्लामाबाद का। और उसके बाद जो रावल डैम चौक है उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस्लामाबाद में, क्योंकि जितनी ट्रैफिक आती थी टूवर्ड्स मरी जाती थी पूरे पाकिस्तान से होकर, वो मरी रोड के थ्रू जाती थी, और उस मरी रोड के जहाँ ये रावल डैम चौक है या कंजेशन हो जाता है सुबह शाम के टाइम और छुट्टी वाले दिन भी। तो ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और लैंडमार्क दोनों प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे और एक साथ के अंदर हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
बहुत शुक्रिया आपका। अली नवाज अवान साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म, हमारे साथ मौजूद रहे। गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाई, खासतौर पर इस्लामाबाद के हवाले से जो मुख्तलिफ अहम प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। और इसी के साथ हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती चलूँ, आप लोगों ने वक्त निकाला, यहाँ पर आए और एक इंतहाई अहम मौजू जो कि पिम्स हस्पताल के हवाले से था उन पर उन्होंने बातचीत की। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। परवीन गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।